पाकिस्तान के कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद पर देश का विभाजन कराया था। बहुत कुछ उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक ले लिया था और कई चीज़ें ऐसी भी थी जो उनकी होकर भी उनकी नहीं हो पाई। इसी में से एक था उनका नायाब बंगला जो मुंबई में स्थित था। 2 साल की मेहनत से बनाया यह बंगला उनके लिए बहुत खास था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उनको यह बंगला छोड़ना पड़ा। आज के एपिसोड में कहानी इसी बंगले की है जिसके लिए जिन्ना एक बार पाकिस्तान छोड़कर भारत आने को तैयार हो गए थे। साउथ मुंबई में एक महंगा इलाका है मालाबार हिल्स, यहीं पर पड़ता है पाकिस्तान के कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खूबसूरत घर। इस घर को बनवाने की कहानी शुरू होती है साल 1934 में। इसी साल जिन्ना इंग्लैंड से वापस आए थे और मुस्लिम लीग को उन्होंने संभाल लिया था। पहले वो कांग्रेस के सदस्य होते थे। इस दौरान वो मुंबई के मालाबार हिल्स के एक बंगले में रहते थे। साल 1918 में यही बंगला उनका घर होता था, लेकिन जब 1929 में उनकी दूसरी पत्नी की मौत हुई तो इस बंगले से उनका मन उठ गया। पहले उन्होंने इस घर को बेचने की सोची, फिर 1936 में उन्होंने पूरे घर को गिराकर एक नया घर बनवाने का काम शुरू किया। उस समय मुंबई के जाने माने आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली ने इस घर का डिजाइन बनाया था। जिन्ना का पूरा घर यह 2 साल में बना था। इस घर में उन्होंने इटालियन संगमरमर, अखरोट की लकड़ी लगवाई, इजिप्ट से मिस्त्री बुलवाए गए थे और लिफ्ट भी लगवाई गई थी। जिन्ना का यह घर 2.5 एकड़ में बना था, जिस पर जिन्ना ने एक एक चीज की बारीकी से ख्याल रखा था। 1939 में घर बनकर तैयार हुआ और उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया, लेकिन घर बनने में जितना टाइम लगा उतने में वक्त बदल गया था। 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तान बनाने की मांग तेज हो गई थी। जिन्ना भी पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर पूरा समय दिल्ली में रहने लगे थे। इसके बीच उन्होंने 1944 में सोचा कि अगर वह मुंबई में रह नहीं रहे हैं तो वह घर को बेच ही देते हैं। उन्होंने हैदराबाद के निजाम से कांटेक्ट किया। निजाम की तरफ से 8.5 लाख रुपए का ऑफर आया। जिन्ना बोले खाली ज़मीन ही 15 लाख की है। इस तरह यह डील कैंसिल हो गई। 1947 में लगभग जब सब तय हो गया कि अलग पाकिस्तान मुल्क बनेगा तो जिन्ना ने अपने दिल्ली वाले बंगले को अपने मित्र रामकृष्ण डालमिया को 3 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन वह दूसरी तरफ मुंबई वाले बंगले को नहीं बेच पाए। 1947 में फिर उन्होंने 18 लाख का ऑफर आया, लेकिन जिन्ना 20 लाख से कम में नहीं मानने वाले थे, तो बंगला मुंबई में रह गया और जिन्ना पाकिस्तान चले गए। लेकिन अभी भी जिन्ना का अपने बंगले से मन नहीं हटा। जब जिन्ना पाकिस्तान गए तो उस टाइम पर नेहरू जी ने श्री प्रकाश नाम के राजनेता को पाकिस्तान का पहला हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बनाया। श्री प्रकाश पाकिस्तान पहुंचे तो वहाँ कोई ऑफिस तो था नहीं, इसलिए उन्होंने एक होटल में रुकना पड़ रहा था। डॉक्टर अजीज जावेद ने जिन्ना की जिंदगी पर सेकुलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना नाम से एक किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि जिन्ना तक जब यह बात पहुंची कि भारत सरकार उनके मुंबई वाले बंगले पर कब्जा करने जा रही है तो वह श्री प्रकाश के पास पहुंच गए और लगभग गड़गड़ाते हुए उन्होंने कहा, नेहरू से कहना इस तरह मेरा दिल ना तोड़े। तुम जानते नहीं मैं मुंबई से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताना चाहता हूँ। इस बात का मतलब ये निकलता है कि जिन्ना खुद पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आना चाहते थे। श्री प्रकाश को भी इस बात का काफ़ी अचंभा हुआ। उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या मैं प्रधानमंत्री से कहूँ कि आप वापस आना चाहते हैं। जिन्ना ने जवाब दिया, हाँ तुम यह कह सकते हो। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूँ कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर वापस दोस्त बन जाएं। बहरहाल जो जिन्ना ने कहा वो नहीं हो पाया। वो पाकिस्तान में ही रहे। वह अपने बंगले को किसी यूरोपियन परिवार को देना चाहते थे। नेहरू इसके लिए तैयार भी हो गए थे और बाकायदा उन्होंने जिन्ना को 3,000 रुपये किराया देने की बात भी मान ली थी। लेकिन इस डील से पहले ही सितंबर 1948 में उनकी मौत हो गई। हालांकि यह घर उन्होंने अपनी बहन फातिमा के नाम कर दिया था, लेकिन फातिमा को यह घर नहीं मिल पाया। साल 1950 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया, इवेक्टिव प्रॉपर्टी एक्ट। इसके हिसाब से विभाजन के दौरान अपनी प्रॉपर्टी भारत में छोड़ जाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी कस्टडी भारत सरकार के पास होगी। इस तरह जिन्ना का बंगला भी भारत सरकारी कस्टडी में आ गया था। 1955 में इस घर को ब्रिटिश हाई कमिश्नर को किराए पर दे दिया गया। 1981 तक जिन्ना हाउस में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद कुछ वक्त के लिए इसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी ICCR को भी सौंप दिया गया। इसके बाद इसे एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति घोषित किया गया और सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इसके बीच जिन्ना के रिश्तेदारों की तरफ से भी प्रॉपर्टी को लेकर हक जताया गया। साल 1962 में जिन्ना की बहन फातिमा ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर करके इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया, लेकिन उन्हें यह घर नहीं मिल पाया। फिर साल 2007 में जिन्ना की इकलौती बेटी दीना बाडिया ने इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया, लेकिन 2016 में शत्रु संपत्ति कानून में बदलाव किया। इसके मुताबिक सरकार उस वक्त की संपत्ति पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन 2018 में संसद में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि जिन्ना हाउस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं आता। यह 1950 एक्ट के तहत इवेक्टिव प्रॉपर्टी है। हालांकि दीना बाडिया जिन्होंने प्रॉपर्टी पर हक जताया था उनकी 2017 में मौत हो गई और अब उनके बेटे इस मामले के पक्षकार हैं और केस अभी कोर्ट में है।
जिन्ना के इस घर पर पाकिस्तान भी लगातार हक जताता रहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से लगातार मांग उठी कि जिन्ना हाउस को वाणिज्यिक दूतावास बनाने के लिए दे दिया जाए। साल 2001 में परवेज मुशर्रफ भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने यह मांग उठाई थी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो यह थी कहानी जिन्ना के घर की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।